अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका उन्वान है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के असरात। दोस्तों, बहुत सारे नौजवानों की कॉल्स आती हैं, मशवरा तलब करते हैं कि सर जी मैंने टेस्ट करवाया है, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी बताई गई है। मुझे बांझपन है, औलाद नहीं हो रही, शादी को इतना अरसा हो गया है, जिनसी खराबियां हैं, तो काइंडली इस बारे में मुझे इलाज बताएं, आगाही दें, ये क्यों होता है। बहुत सारे अतिबाए कराम भी ये पूछते हैं इस मामले में कि उनकी रहनुमाई की जाए जी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी, हार्मोन की कमी क्यों होती है और इससे नामर्दगी, जिनसी मसाइल क्यों पैदा होते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसके ऊपर हमने एक भरपूर वीडियो बनाने का इरादा किया है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हमने देखना है कि टेस्टोस्टेरोन है क्या। दोस्तों, ये एक गुदत है जो हार्मोन पैदा करता है और इस हार्मोन के अब हम पढ़ेंगे जी, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब हम कहते हैं जी कि इसके अफ़आल, ठीक है जी, कमी की अलामात और इलाज जो है वो क्या होगा। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं जी कि इस हार्मोन का या गुदत का मिजाज जो है वो क्या है। तो इसका मिजाज जो है वो गुदत जाज़बा से ताल्लुक़ रखता है। इसको मसासा यानी चूसने वाली गिल्टियाँ भी कहते हैं। और इसका जो यानी मिजाज है उसको गर्म खुश्क कहा जाएगा। ठीक है जी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसके अफ़आल क्या है, यानी टेस्टोस्टेरोन के अफ़आल क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके अफ़आल पढ़ेंगे कि इसके अफ़आल क्या हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जिनसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले इसको देख लें कि ये जिनसी हार्मोन कहलाता है और इसके ज़िम्मे जिनसी मामलात इसके ज़िम्मे कुदरत ने लगाए हैं। तो अब हम सबसे पहले इसके अफ़आल को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें इसके अफ़आल का इल्म नहीं होगा हम ख़राबी की सूरत में इसको पढ़ नहीं सकते। तो क्योंकि इसका अफ़आल जो हैं वो जिनसी हार्मोन के हैं, तो ये अज़ाए जो तनासुल हैं उनकी नशोनुमा करता है। अज़ाए तनासुल की नशोनुमा, जिनमें खुशिये भी हैं, यानी उज़्व तनासुल और खुशिये वग़ैरह, ये इनकी नशोनुमा करता है और इनको तबाई साइज़ तक पहुंचाता है। इसके अलावा ये मर्दों की आवाज़ में भारीपन पैदा करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो आवाज़ औरतों की तरह बारीक हो जाती है, यानी मर्दों की। तीसरे नंबर पर ये चेहरे यानी दाढ़ी, चेहरे पर बाल लाता है, यानी मूछ, दाढ़ी, बगलों के बाल और अज़ाए तनासुल के ऊपर जो बाल हैं उनको उगाने में ये हार्मोन जो है ये मेन किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिनसी तहरीक पैदा करता है, जिनसी तहरीक पैदा करता है, यानी उज़्व तनासुल में
इरेक्शन यानी तनाव और सख्ती पैदा करता है, जिसका तरीक़ाकार ये है कि जब खून जिनसी अज़ा की तरफ आता है तो उज़्व तनासुल तन जाता है, लेकिन ये हार्मोन खून को वापस नहीं जाने देता जब तक कि जिनसी अमल जो है वो पायाए तकमील को नहीं पहुंच जाता। तो ये थे इसके अफ़आल। अब हम देखते हैं कि इसमें जो ख़राबियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं। टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो इसमें ख़राबियाँ पैदा होती हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली ख़राबी है वो अज़ाए तनासल नामुकम्मल रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, यानी ऐसे नौजवान कहते हैं कि उनका उज़्व तनासुल छोटा है। दूसरे नंबर पर उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं होती, इंतशार नहीं आता। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर जो स्पर्म्स हैं वो कम पैदा होते हैं, मतलूबा मिकदार नहीं होती। तो ये इसकी ख़राबियां हैं जो इसकी वजह से जो हैं वो पैदा होती हैं, यानी अज़ाए तनासुल नामुकम्मल या छोटे रह जाते हैं, उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं होती, इंतशार नहीं आता, और नंबर 3 पे स्पर्म्स कम पैदा होते हैं, यानी ये जिनसी मसाइल जो हैं ये पैदा होते हैं। अब हम आपको इसके काम करने का तरीका बताते हैं। ये तरीका जो है वो अतिबाए कराम के लिए बेहद अहम है, इसलिए उनको इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये डायग्राम देख रहे हैं, इसको हम जिगर व गुदुद कह सकते हैं। अब जिगर और गुदुद जो हैं वो उज़लात और आसाब के दरमियान वाक़ हैं, यानी इनको हम कह देते हैं आसाब यानी दिमाग, और इसको हम कह देते हैं उज़लात यानी दिल। ठीक है, और ये दरमियान में जो है वो जिगर और गुदुद वाक़ हैं। जिगर और गुदुद बुनियादी तौर पर वो आज़ा हैं जो आसाब को भी खुराक देते हैं और उज़लात को भी खुराक देते हैं। जो उज़लात को खुराक देते हैं उनको हम कहते हैं गुदुद जाज़िबा, और जो आसाब को खुराक देते हैं उनको हम कहते हैं गुदुद नाकला। ठीक है, ये उज़लात को खुराक देंगे खिलते सौदा, और ये गुदुद नाकला जो दिमाग को खुराक देंगे तो ये देंगे खिलते बलगम, और जब जिगर ख़ुद खुराक लेगा तो इसमें गुदुद जाज़िबा और गुदुद नाकला की तकसीम नहीं होगी, बल्कि मुकम्मल जिगर जो है वो काम करेगा और अपनी खुराक खिलते सफ़रा लेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब गुदुद नाकला यानी गुदी असाबी तहरीक में जब गुदुद नाकला अपनी रतूबात, कौन सी रतूबात, खिलते बलगम की ज़्यादा गिराते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा गिराते हैं तो आसाब जो हैं ये तहरीक में आ जाते हैं, जिसमें रतूबात की कसरत होती है। ठीक है जी। अब जब रतूबात की कसरत होती है तो उज़लात में तस्कीन और गुदुद में तहलील हो जाती है। उज़लात में तस्कीन की वजह से जो है वो गुदुद में जब तहलील होती है तो गुदुद जाज़िबा जो है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर सकते, और जिसमें
खिलते बलगम की रतूबात ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो है कौन से अफ़ाल होते हैं, एक तो अज़ाए तनासल छोटे रह जाते हैं, दूसरा तस्कीन उज़लात की वजह से उज़्वे तनासुल में सख्ती व इंतशार नहीं होता। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीसरे नंबर पर जिगर और गुदद वो अज़ा हैं जो मादा मनविया को पुख्ता करते हैं। जब असाबी तहरीक होती है तो जिगर व गुदद मनी को पुख्ता नहीं करते, मनी कच्ची रह जाती है और उसमें जो स्पर्म्स हैं वो जो है कम हो जाते हैं और एज़ोस्पर्मिया का मसला लाहक हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि हम टेस्टोस्टेरोन को जो है उसका लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। इलाज, अब हमने पढ़ा कि जब गुदोद नाकला अपनी रतूबात ज़्यादा गिराते हैं तो आसाब को उनकी खुराक खिलते बलगम ज़्यादा मिलती है, और जब जिस्म में बलगम की ज़्यादती हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन की जो पैदाइश है ये शदीद मुतासर होती है। अब हमने इसको करना कैसे है, तो इसको हमने ये करना है कि गुदोद जाज़िबा जिसका कि ये मिजाज है, जब बलगमी रतूबात ज़्यादा होती हैं तो गुदद जाज़बा जिसको मसासा भी कहते हैं, ये इन्हें चूस नहीं सकते, खून में वापस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है इनके अफ़ाल शदीद मुतासर होते हैं। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हमने जो इलाज देना है वो उज़लाती तहरीक को तेज़ करना है। जब हम उज़लाती तहरीक तेज़ करेंगे तो गुदद जो हैं ये ताकत में आने लगेंगे, और जब गुदद ताकत में आएंगे तो टेस्टोस्टेरोन की पैदाइश शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, यानी जब हम उज़लाती तहरीक शुरू करेंगे तो गुदद में तहरीक ताकत आना शुरू हो जाएगी और वो अपना तबाई फ़ेल जो है वो अंजाम देने लगेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती हैं। ठीक है जी, अब हम आपको वो अग़ज़िया बताते हैं। इसमें सबसे पहले है जी बकरे का खुसिया। बकरे का खुसिया लेकर उसको लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवत्री इसके गरम मसाले डालकर इसको पकाएं और खाएं। ये टेस्टोस्टेरोन का वसी ख़जाना रखता है। दूसरे नंबर पर मुरब्बा हरड़ है, मुरब्बा आमला है, ये टेस्टोस्टेरोन का वसी ख़जाना रखते हैं। तीसरे नंबर पर भुने चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद और इंजीर 5 अदद। सुबह, दोपहर, शाम टेस्टोस्टेरोन का वसी ख़जाना है। इसके अलावा दर्ज झैल ग़िज़ाएँ भी टेस्टोस्टेरोन का वसी ख़जाना है। मछली या मछली के कैप्सूल, उसके अलावा ग़िज़ाओं में ओझड़ी, मटर, काला चना, ये जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन का वसी ख़जाना रखते हैं। तो ये ग़िज़ाएँ अगर इस्तेमाल की जाएँ तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेवल पूरा हो जाता है
जिसकी वजह से उज़्व तनासल की ग्रोथ होने लगती है, उसमें सख्ती और इंतशार आने लगता है, मादे मनविया का कवाम पुख्ता होने लगता है, उसमें जो स्पर्म्स कम हो गए हैं वो पूरे हो जाते हैं और उसकी जो रफ्तार स्पर्म्स की जो रफ्तार मुतसर होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ख़ुद भी सुने और दूसरे साथियों को भी ये फॉरवर्ड करें।